हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 फ्रॉम एम एल अग्रवाल विच इज़ बेस्ड ऑन बैंकिंग का सम्स नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 36 मंथ। यहाँ पर टाइम जो है वो मंथ्स में दिया हुआ है। इन अ बैंक्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, फाइंड द अमाउंट सी गेट्स ऑन मैच्योरिटी। अच्छा, अगर आपको रिकरिंग डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं पहले आपको कहना चाहूँगा कि आप जा करके मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग ज़रूर से देखिए ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन्स ना रहे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपना सम्स में। सो मनी डिपॉजिटेड बाई किरण कितना है? मनी डिपॉजिटेड बाई किरण इज इक्वल्स टू ₹200। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, टाइम कितना है? टाइम पीरियड एन इज इक्वल्स टू 36 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 11% पर एनम। क्लियर? अब मुझे अमाउंट निकालना है विच इज़ मैच्योरिटी अमाउंट, MV। क्लियर? सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? आई इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या था? P इंटू n+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100। अब I क्या होगा? I का यूनिट होगा रुपीज़। P कितना है? 200 इंटू n कितना है? 36, n+1 37 इंटू R कितना है? 11/100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। क्लियर? 12 3 ज़ा 0 0 0 0 2 1 ज़ा। क्लियर? 3 इंटू 11 33, 33 इंटू 37 इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना आएगा? 1221। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ये मेरा क्या आया है? ये आया है इंटरेस्ट। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है MV, मैच्योरिटी वैल्यू। MV इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? P इंटू n प्लस I। क्लियर? इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना है? 200। क्लियर? 200 इंटू 36 प्लस 1221 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 2 इंटू 36 7200 प्लस 1221 इन ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना हो जाएगा? 8421 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर, बट वी हैव टू राइट इन द स्टेटमेंट। क्लियर? देयरफॉर द मैच्योरिटी वैल्यू इज रुपीज़ 8421 आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सम्स में मूव करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हनीफ हैज़ अ कम्युलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट्स ₹600 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. If he gets 5880 as interest, that is, we have got the value of interest as it is given in the question. At the time of maturity, find the rate of interest. Clear? We have to find the rate of interest. So, let the rate of interest be R% per annum. Money deposited by Hanif is equals to ₹600. Time period N is equals to 4 years, and if we convert it into the months, then 4 into 12 months is equals to 48 months. Clear? And it is P. I given है, I is equals to ₹5880. Clear? अच्छा, we know I का फॉर्मूला क्या है? I is equals to P इंटू n इंटू n+1 बाई 12 इंटू 2 इंटू R/100. Clear? Which implies 5880 is equals to principal is ₹600 into value of n is 48 into 49 by 12 into 2 into R is R by 100, and we have to find R, the value of R. 0 0 0 0 cancels out each other. 12 4s are 2 3s are. Clear? Implies R is equals to 5880
by 49 into 3 into 4. क्लियर? अच्छा, R is equals to 5880 by 588 10 therefore value of R is 10% per annum, but we have to write in statements. Therefore the required rate of interest is 10% per annum and it is our आंसर. क्लियर? चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. डेविड ओपेंड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 300 per month for 2 years. If he received 7,725 at the end time of maturity, that is 7725 is the MV, matured value. Clear? Find the rate of interest per annum. Clear? देखिए, let the rate of interest be R% per annum money deposited by David is equals to rupees 300 time period n is equals to, and the time for 2 years, 2 years is equals to 24 months, 24 months, and MV is already given, that is rupees 7725. This data are given. Clear? And we know I is equals to P into n into n plus 1 by 2 into 12 into R by 100 is equals to rupees, P is given 300 into n is given 24 into 25 by 2 into 12 into R by 100. Clear? 0 cancels out 0, 0 cancels out 0, 12 2s are 2, 2s are 2, 1s are 2, and we have got rupees 75R. Clear? We have got 75R. Therefore I is equals to rupees 75R. We know MV is equals to P into N plus I, and the value of MV is already given, that is 7725. 7725 is equals to, the value of P is rupees 300, the value of N is 24 months, plus the value of I is 75R. I is substituted here. क्लियर? इम्प्लाइज का साइन देना आप लोग भूलिएगा नहीं. इम्प्लाइज R is equals to 7725. Now first of all 7725 minus multiplication of these two, 300 into 24, 7200 is equals to 75R. 525 is equals to 75R implies. Clear? R is equals to 525 by 75. 75 sevens are, therefore value of R is 7% per annum, but we have to write in statements. Therefore the required rate of interest is 7% per annum. क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा. मैं बहुत इजी ही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ सभी को. क्वेश्चन नंबर 6. मिस्टर गुप्ता opened a recurring deposit account in a bank. He deposited 2500 per month for 2 years. At the time of maturity, he got 67500. What is this? It is the MV. Clear? Find the total interest, that is rate of interest, and total interest means I, and rate of interest means R. Clear? Here we have to find I as well as R. Clear? तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग. So first, money deposited by Mr. Gupta is equals to rupees 2500. Time period N is equals to 2 years is equals to 24 months,
here it is P, and at the time of maturity, that is MV is given, MV is equals to rupees 67500. Clear? Number 1, I is equals to P into n plus 1 by 12 into 2 into R by 100. क्लियर है? P का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2500 into 24 into 25 into R is not given, so we will take R as R. 12 into 2, 12 2s are 2 1s are. Clear? And 0 0 cancels out, 0 0. 25 का square is equals to 625 R, and all is in rupees. Clear? 625 R. So we have to find out what is MV. We know MV is equals to P into N plus I, and the value of MV is already given, which implies 67500. 500 is equals to value of P is 2500 into value of N is 24 plus value of I is 625 R, which implies 25 into 24, which is 60,000. 67500 minus 60,000 is equals to 625 R. 2500 into 24 क्या होता है? 60,000 होता है. अब ये इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. क्लियर? क्या बचा? 7500. क्लियर? इज इक्वल्स टू 625 R. इम्प्लाइज का साइन देना नहीं भूलना अपने को. R इज इक्वल्स टू 7500 बाई 625. काटने के बाद क्या आएगा? 12. देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 12. क्लियर? अच्छा, लेकिन मुझे I भी फाइंड आउट करना था. अब I का वैल्यू क्या दे दिया है? 625 R. देखिए ध्यान से, 625 R जो कि मैं पहले निकाल चुका हूँ. I इज इक्वल्स टू 625 R रुपीज़ इज इक्वल्स टू रुपीज़ 625 इंटू 12. क्लियर? इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू रुपीज़ 7500, and we have got our answer. So therefore required, not rate, required rate of interest is 12% per annum, and interest is 7,500, and we have got our answer. Clear? चलिए आज का लास्ट सम्स की तरफ क्या बोल रहा है. शाहरुख opened a recurring deposit account in a bank and deposited 800 per month for 1.5 years. If he received 15,084 at the time of maturity, that means 15,800 is the amount of maturity or maturity amount. Find the rate of interest per annum. Clear? So amount deposited by Shahrukh is equals to rupees 800, time period N is equals to 1.5 years is equals to 18 months, and it is P, and MV is given. MV is equals to rupees 15084. Clear? So first of all we need to find I. So I is equals to P into N plus 1 by 12 into 2 into R by 100. क्लियर है? P मुझे पता है क्या है? 800 इंटू N क्या है? 18 इंटू 19 बाई 12 इंटू 2 इंटू R बाई 100. I is equals to, और only is equals to 6 2s are 6 3s are 2 4s are 2 2s are 0 0 0 0. क्लियर? अच्छा, क्या बचा? 19 6 are 114. So it is rupees 114 R. The value of I is 114 R. Therefore MV is equals to P into N plus I. What is P? 800 into N, 18 month plus 114 R, implies value of MV is already given, which is 15,084. 15,084. क्लियर है? अब 18 8s are 144. 14400 plus 114 R is equals to 15084. implies का साइन, implies
15084 माइनस 14400 इज इक्वल्स टू 114R। क्लियर? माइनस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 684 इज इक्वल्स टू 114R। R is equals to 684 divided by 114 and it cancels out in 6 times, implies therefore R is equals to 6। मिल गया मुझे 6% पर एनम। लेकिन मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में therefore the required rate of interest is 6% per annum and we have got our answer। क्लियर है? एक भी स्टेटमेंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। यही पूछा था, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्लियर? इट इज़ 6% पर एनम। तो आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो रिकरिंग अमाउंट या रिकरिंग अकाउंट सीखना चाहते हैं। ठीक है? बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।